हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यदि वर्कशीट में एक्स्ट्रा रो या कॉलम जोड़ना चाहते हैं तो वो काम हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये एमएस एक्सेल की स्क्रीन है जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। फिर भी एक बार देख लीजिए यदि आपने नहीं समझा हो। ABCD जो नंबरिंग लिखी हुई है ये वर्कशीट के कॉलम नंबर्स कहलाते हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 नंबरिंग दिख रही है ये वर्कशीट के रो नंबर्स कहलाते हैं। पूरा वर्कशीट का तात्पर्य है एमएस एक्सेल का जो एक फ़ाइल बन रही है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं, उस वर्कबुक का एक पेज वर्कशीट कहलाता है। उस वर्कशीट में रो और कॉलम्स बने होते हैं और हर एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेल कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, A और 1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ब्लैक बॉक्स से इंडिकेट किया हुआ है, ये एक सेल होगा। इस प्रकार रो नंबर्स, कॉलम नंबर्स और का इंडिकेशन स्क्रीन पे दिख रहा है। फार्मूला बार कहाँ है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एड्रेस बार में एड्रेस दिख रहा है, जो एक्टिव सेल है वो एक्टिव सेल कैसे इंडिकेट हो रहा है, ब्लैक कलर की बाउंड्री से एक्टिव सेल इंडिकेट हो रहा है और उसका एड्रेस है A1, A कॉलम और फर्स्ट रो। फार्मूला बार उसके बाजू में बना हुआ है। जिस एक्टिव सेल में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं उस एक्टिव सेल में लगा हुआ फार्मूला हमें फार्मूला बार में दिखता है, या फिर एक्टिव सेल में जो हम टाइपिंग वर्क करते हैं वो भी इस फार्मूला बार में हमको दिखता है। यहाँ देखिए, ये नीचे वर्कशीट के टैब्स हैं। एक पर्टिकुलर एमएस एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं और उन तीनों शीट्स में से हम किसी भी शीट में काम कर सकते हैं। उन शीट के बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एट्सेट्रा। तो इस प्रकार ये आपकी एमएस एक्सेल की स्क्रीन होती है। अब इसके बाद टाइटल विंडो, जैसे यहाँ हेडिंग दिया है पार्ट्स ऑफ एक्सेल विंडो, तो टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फार्मूला बार, स्क्रॉलिंग बार्स, लेबल्स बार और टास्क बार, ये सब तो नॉर्मल एमएस ऑफिस की जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सब के पार्ट्स होते हैं, स्क्रीन के पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम एमएस वर्ड में भी बात कर चुके हैं। क्लोज़ कैसे करना है, तो क्लोज़ बटन दी हुई होती है, मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, उन सब के बारे में भी पहले बात हो चुकी है। फिर इसके बाद अब बारी आती है कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसको बोलते हैं, वर्कशीट किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, कॉलम क्या होती है और रो क्या होता है। तो यहाँ इन्होंने डेफिनेशन में बताया हुआ है कि वर्कबुक क्या है, फाइल, किसकी फाइल, एमएस एक्सेल की एक फ़ाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। द फाइल वर्कबुक यू वर्क एंड स्टोर योर डेटा। वर्कशीट क्या है, जिस प्रकार आपके अकाउंटिंग लेजर में एक एक पेज होता है उसी प्रकार से एमएस एक्सेल के जो पेजेस होते हैं उनको हम वर्कशीट बोलते हैं। फिर सेल क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो सेल कहलाता है। सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल्स का जो एड्रेस होता है वो सेल रेफरेंस कहलाता है। किससे बनता है ये, कॉलम का नेम और रो का नेम, कॉलम हेडर और रो हेडर। जैसे कॉलम A है और रो नंबर 10 है तो एड्रेस क्या होगा, सेल रेफरेंस क्या होगा, A10। ठीक है, कॉलम और रो क्या होते हैं, तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो कॉलम्स कहलाती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो रोज कहलाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं। कॉलम हेडर, रो हेडर्स क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे। कॉलम नंबर्स और हेडर नंबर्स को हम हेडर्स बोलते हैं। कर्सर कैसे होते हैं, ये सेल पॉइंटर, ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कर्सर क्या होता है, माउस का जो पॉइंटर है वो अलग अलग समय में अलग अलग शेप में इंडिकेट होता है, वो कहलाता है कर्सर। ठीक है, तो इसके बाद अब बारी आती है कि हम जो रो और कॉलम है उनकी हाइट कैसे चेंज करेंगे। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ, कॉलम की चौड़ाई होती है ना इसलिए उसको विड्थ बोलते हैं,
और रो की ऊंचाई होती है उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेस द क्रॉस बार एट द टॉप ऑफ द रो और कॉलम हेडिंग until the crossbar turns into arrowheads, है ना। जब आप कर्सर लेके जाएंगे, माउस का कर्सर मूव करेंगे तो पहले वो क्रॉस सिंबल में इंडिकेट होगा, फिर उसके बाद वो एरो सिंबल में इंडिकेट होने लगेगा। तो उसकी मदद से देखिए, यहाँ प्रैक्टिकली करके नहीं बताया इन्होंने, दूसरा तरीका है। अगर हम प्रैक्टिकली स्क्रीन को समझना चाहें कि कैसे होता है, प्रैक्टिकली स्क्रीन नहीं दिखाई यहाँ इन्होंने, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डायलॉग बॉक्स की सहायता से करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी जाएगी। तो डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ को चेंज करें, तो कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉलम विड्थ जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो इस प्रकार का दिखेगा। इसमें देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की विड्थ दी हुई है, जो एक्टिव कॉलम है आपका उसकी विड्थ दी हुई है 8.43 पॉइंट्स दी हुई है। हम चाहें तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कॉलम विड्थ जो है उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अब मान लीजिए इसी तरीके से यदि हम रो की हाइट चेंज करना चाहें तो रो हाइट भी हम इसी प्रकार का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हुए कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, जिस रो की हाइट चेंज करना है, कर्सर को, माउस के कर्सर को उस रो के नंबर पे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू आएगा, उस मेन्यू में से हम रो हाइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार का सेम इसी प्रकार का डायलॉग बॉक्स वहाँ आ जाएगा और उसमें हम क्या करेंगे, रो की हाइट को चेंज करने के लिए अपनी चॉइस का एक नंबर वहाँ पुट करेंगे। तो जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग रो की हाइट जितनी हम चाहते हैं उतनी हो जाएगी। अब ये टॉपिक तो आपका कुछ और था, टॉपिक था कि हम उसमें खाली रो कैसे जोड़ेंगे या खाली कॉलम कैसे जोड़ेंगे, नया कॉलम कैसे जोड़ेंगे, है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जिस सेल के साइड में, जिस सेल के ऊपर या नीचे हमको रो जोड़ना है, सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है क्लिक अ सेल इन द रो, ये देखिए, क्लिक अ सेल इन द रो, किसी भी पंक्ति में से जिस पंक्ति के ऊपर हमको रो इंसर्ट करना है उसको, सेल को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ से इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इंसर्ट, हाँ, इंसर्ट ऑप्शन में 2-3 ऑप्शंस आएंगे कि रो इंसर्ट करना है कि कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसमें हम रो ऑप्शन को क्लिक करेंगे, है ना। फिर इसके बाद इस तरीके से हम उसमें नई रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट रो और कॉलम, क्लिक इंसर्ट फ्रॉम द मेन्यू बार एंड देन क्लिक रो और कॉलम। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द सेलेक्टेड रोज देन क्लिक इंसर्ट। ये टॉपिक आपको अभी ठीक से समझ नहीं आया होगा, मैं आपको कल ये टॉपिक फिर से रिपीट करूँगी और उस रिपीटिशन टॉपिक में मैं आपको सामने स्क्रीन दिखाऊंगी या फिर वीडियो सेंड करूंगी, जिस वीडियो में ये दिखेगा कि किस तरीके से स्क्रीन में पॉइंटर ले जाके हम नई रो या नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ कल फिर से एक बार मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।